मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीनेशन की किल्लत है। मुख्तलिफ सेंटर पर वैक्सीन का अमल आर्जी तौर पर रुक गया। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी 6 नंबर, अमीराबाद सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत है। शहरी वैक्सीन के बगैर ही घरों को वापस लौटने लगे। मियां वाली में भी कोरोना वैक्सीन का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत, मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक गया है। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी नंबर 6 और इसके अलावा अमीराबाद सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत। शहरी वैक्सीनेशन के बगैर घरों को लौटने लगे हैं। मियां वाली में भी कोरोना वैक्सीन का एक दिन का स्टॉक रह गया है। मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत, मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन आर्जी तौर पर बंद है। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी 6 नंबर, अमीराबाद सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत, शहरी वैक्सीनेशन के बगैर घरों को लौटने पर मजबूर और मियां वाली में भी कोरोना वैक्सीन का एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक चुका है। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी 6 नंबर और अमीराबाद सेंटर के अलावा दीगर इलाकों पे भी वैक्सीन की किल्लत है, जबकि शहरी वैक्सीनेशन के बगैर घरों को लौटने लगे हैं और मियां वाली में भी कोरोना वैक्सीन का एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। आपको वैक्सीनेशन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीन का अमल आर्जी तौर पर बंद है। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी 6 नंबर, अमीराबाद सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। शहरी वैक्सीनेशन के बगैर ही घरों को मायूस वापस लौटने लगे। मियां वाली में कोरोना वैक्सीन का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल आर्जी तौर पर रुक चुका है। शहबाज शरीफ अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, कायद-ए-आज़म अकेडमी 6 नंबर, अमीराबाद सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत है। शहरी वैक्सीनेशन के बगैर घरों को लौटने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे मकसूद चौहान इस वक्त अमीराबाद वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी मकसूद, बताइएगा क्या वजह है कि वैक्सीनेशन का अमल रुक चुका है? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ मुल्तान अमीराबाद पार्क के करीब, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया था जिला इंतजामिया की जानिब से। लेकिन अगर बात की जाए इस कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की, तो यहाँ पर जो वैक्सीन है उसकी किल्लत का सामना है, जिसके बाद जो यहाँ पे जो वैक्सीन के लिए जो शहरी आ रहे हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, किल्लत का सामना है वैक्सीनेशन की, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर 1 महीना हो गया हम यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। बुधला सांस से आते हैं जनाब, 55 किलोमीटर है शदीद गर्मी में, और यहाँ जनाब कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही वैक्सीन है। वैक्सीन फाइजर आई हुई है मगर वो निस्तर के स्टोर रूम में है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और यहाँ इतना झूठ बोलते हैं कि यहाँ वाले निस्तर भेज देते हैं, निस्तर वाले 6 नंबर पे भेज देते हैं। इसी गर्दिश में हम 1 महीने से चल रहे हैं जनाब, इस शदीद गर्मी में। हाँ जनाब, 1 महीने से जो शहरी परेशान हो रहे हैं। सर आप बताइएगा, कितनी मुश्किलात हो रही हैं? आपने पासपोर्ट भी उठाया, आप बाहरले मुल्क जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको वैक्सीन नहीं लग रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जी बस हम तो 1 महीना से भाग भाग के, हमारी तो कोई बात भी नहीं सुनता। कोई बोलता है उधर जाओ, कोई बोलता है इधर आओ। इतनी गर्मी है, हम लोग उन्हीं मार से आए हैं, तकरीबन इधर से 25-30 किलोमीटर सवारे। गर्मी है, कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। जी दूर दराज से जो यहाँ पे शहरी हैं वो वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। सर आप बताइएगा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? वैक्सीन दस्तयाब नहीं है यहाँ पर। जी सर जी, यही इमरान खान से अपील है कि हमारे साथ शफकत करें। हम ही मुल्क के सरमायाकार हैं, ठीक है, ओवरसीज मुलाजिम, ठीक है, और लिहाजा ये तंग न करें, क्योंकि ये कह रहे हैं जी निश्तर वाले 6 नंबर पे 6 नंबर वाले कहते हैं वहाँ फलां लग रही है। इसी तरह ये 1 महीना हो गया गालबन तंग कर रहे हैं, और लोगों के तकरीबन छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, और बहुत प्रॉब्लम है। बाकी इनसे अपील है इमरान खान साहब से कि शफकत के, और खासकर ये ओवरसीज वालों के लिए शफकत फरमाएं। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो यहाँ पर अमीराबाद जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए थे। लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में हमारे नुमाइंदे इब्राहिम खान इस वक्त मौजूद हैं कायद-ए-आज़म अकेडमी नंबर 6 में, और यहाँ पर इनसे बात करते हैं। इब्राहिम बताइएगा, इस सेंटर में क्या सूरत हाल है, कब तक वैक्सीन आएगी, कुछ पता चल सका? बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन के हवाले से अगर हम मुल्तान शहर में इसकी कंडीशन के हवाले से बात करें तो फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन की जो है वो
قلت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کیونکہ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں بھی ایک دن ہی جو ہے ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے ویکسینیشن سینٹر نہیں چلا۔ اس کے بعد بھی دیگر جو مزید جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں، شہباز شریف، چلڈرن کمپلیکس، ان سے بھی جو ہے لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، کیونکہ ویکسینیشن جو ہے ویکسین جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مزید ہم یہاں پر موجود ہیں 6 نمبر قائد اعظم اکیڈمی میں جو ویکسینیشن سینٹر قائم ہے، یہاں پر موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ غریب طبقہ لوگ ہے، کسی کو ایک دن آج پہلے 5 دن 6 دن پہلے لگ بھی گئی تو آگے 28 دن جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے 5-7 دن، اس لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیا پتہ کس کے نصیب میں لگے گی یا نہیں لگے گی، وہ کے نصیب میں ہے، کس کو لگنی ہے کس کو نہیں لگنی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی جان آپ بتائیں، پہلے بھی آئے ہیں ویکسین لگوانے، کیا لوٹے ہیں ویکسین؟ ہم کافی دنوں سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو کل کا دن تھا نا، کل ہم صبح گئے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ملتان میں، وہاں 2-3 گھنٹے گھرے ہمیں بتا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے بعد آ جائے گی، 1 گھنٹے بعد آ جائے گی۔ پھر وہاں سے لوگ کے لے گئے نشتر میں، 1-1.5 گھنٹہ وہاں ذلیل کیا۔ پھر ہم گئے کمشنر آفس میں، پھر کمشنر صاحب نے کہا کہ آپ 6 نمبر جائیں اس قائد اعظم سکول میں، آپ کو 5:30 بجے وہاں ویکسین لگے گی۔ 5:30 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، انہوں نے ویکسین ہمیں نہیں لگائی۔ یہ ہمیں کہہ رہا تھا کل صبح آنا، کافی ساری تعداد میں لوگ کھڑے رہے، انہوں نے کل 5:30 بجے ویکسین لگائی۔ آخر تنگ آ کر ہم واپس چلے گئے۔ آپ آج صبح دیکھیں کتنا رش ہے، اگر کل یہ ویکسین لگا دیتے تو آج اتنا رش نہ ہوتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویکسین اویلیبل نہیں ہے، کل سے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں احتجاج کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں سنی جا رہی۔ ویسے تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے اوورسیز پاکستانی احساس ہیں، اور احساس ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ان کی تو قدر ہی نہیں ہے پاکستانیوں کی، ویلیو نہیں ہے کوئی۔ آپ یہ دیکھ لیں، گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، شدید گرمی ہے، نہ کوئی پنکھے کا انتظام ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے۔ دیکھیں یہ لوگ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً صبح 5 بجے کے ہم لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ اتنا سخت ٹیکہ ہے ایکسٹرا زنک کا جو لگ رہا ہے، یہ جو لوگوں کو لگے گا کافی لوگ یہیں پہ گر جائیں گے، کیونکہ ناشتہ تو کرنا چاہیے نا۔ یہ صبح 5 بجے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کافی لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا، نہ یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی ہوا کا انتظام ہے۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں لائن، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے عوام خوار ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میاں والی میں بھی کورونا ویکسین کا 1 دن کا سٹاک رہ گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر مجاز آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف تو حکومت یہ مہم چلا رہی ہے کہ ویکسین جو ہے ہر شہری کو ضرور لگوانی چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف فیصلے بھی سامنے آئے ہیں، جیسا کہ سم بلاک کرنے کا فیصلہ اور دیگر فیصلے بھی حکومت پنجاب کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ویکسین ختم ہو چکی ہے، اور اسی طرح میاں والی کی جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میاں والی میں ٹوٹل جو ڈوز ہیں ویکسین کی وہ 2680 ڈوز بچی ہوئی ہیں، اور یہ سٹاک جو ہے تقریباً 1 دن یا 1.5 دن کا سٹاک ہے، اور اس کے بعد میاں والی میں ویکسین ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ ذرائع کے مطابق کہ ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ دوبارہ میاں والی کو ویکسین کب دستیاب ہوگی۔ میاں والی میں 5 ویکسینیشن سینٹر ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 2 شفٹوں میں کام کیا جاتا ہے، اور جس ویکسینیشن سینٹر پہ ہم موجود ہیں یہ DHQ ہاسپٹل کا ویکسینیشن سینٹر ہے، جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر 500 سے 600 افراد کو ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح 5 ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے اور 10 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج شام تک یہ جو سٹاک میاں والی میں شام تک کا سٹاک بچا ہوا ہے۔ اختر آپ کا بہت شکریہ۔ سرگودا میں تمام پولیس اہلکاروں کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے محسن الملک سے۔ محسن اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی سرگودا پولیس ڈویژن میں اس وقت پولیس کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ 30 جون تک تمام سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن کروائی جائے۔ ہمارے ساتھ RPO سرگودا موجود ہیں اشفاق خان صاحب، کتنے لوگوں کی ابھی تک ویکسینیشن ہوگی اور 30 تاریخ تک یہ ویکسینیشن مکمل کرنی ہے؟ آپ کی بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، مجھے تو کورونا بھی ہو چکا ہے اور ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں، آلدو پولیس والے ہمارے جو ڈیوٹیز کر رہے ہیں شہید بھی ہو چکے ہیں، کافی لوگ کورونا کا شکار بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیلتھ بالکل وہ ہیں فرنٹ لائن ورکرز ہیں، لیکن ہم نے جو ویکسینیشن کروائی ہے تمام پولیس ملازمین کو جن کی عمر 30 سے زیادہ ہے، ان کو ہم نے ایز اے سٹیزن انہوں نے جا کے کروائی ہے، قطاروں میں کھڑے ہو کے رجسٹریشن کرا کے۔ اور ابھی الحمدللہ ماس وائے ان لوگوں کے جن کو منع کیا گیا ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ کی سمٹمز ایسے ہیں
कि आप अभी वैक्सीनेशन ना कराएं, कोई और किसी को बीमारी हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है। उनके अलावा तमाम पुलिस मुलाजिम जो 30 साल से बड़े हैं वो भी करा चुके हैं, और जो 19 साल से बड़े हैं, चूंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने वो भी अलाउ कर दिया, तो उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करके उनका भी प्रोसेस शुरू हो गया। तो पुलिस मुलाजिम 90% से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। 30 तक मुकम्मल ऑलरेडी हो चुकी है जी। हमारे इलाके में बहुत कम लोग हैं जो रह गए हैं, और वो रह गए हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना किया है कि अभी ना करवाएं। आपके तमाम डीपीओ साहिबान ने भी? जी बिल्कुल, तमाम डीपीओज, उनकी फैमिलीज, मैं खुद करवा चुका हूँ। हम पुलिस मुलाजमों की फैमिलीज को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो जाएं, एज ए सिटीजन अपने आप को रजिस्टर्ड करें और वैक्सीनेशन करवाएं। कौमी फरीजा समझकर इस वक्त पुलिस भी इस फरीजे को ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। मैपको ने खसारा पूरा करने का नया तरीका ढूंढ लिया। बिजली मीटर्स की रीडिंग 5 रोज तक ताखीर से की गई, जिससे सार्फिन के बिल बढ़ गए और इसके अलावा रेट भी बदल गए हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। मैपको ने खसारा पूरा करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। बिजली मीटरों की रीडिंग 5 रोज ताखीर से की गई, जिससे सार्फिन के बिल बढ़ गए, रेट भी बदल गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि कितने बिल बढ़ गए सार्फिन के, और मैपको हुकाम की जानिब से मौकिफ भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैपको ने खसारा पूरा करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। बिजली मीटर्स की रीडिंग 5 रोज ताखीर से की गई, जिससे सार्फिन के बिल बढ़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम सदीक, बताइएगा कितने बिल बढ़ गए सार्फिन, और मैपको हुकाम का मौकिफ क्या है? जी, मैपको आवाम को लूटने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जून का महीना आ चुका है और खसारा कैसे पूरा होगा, और खसारा इसी तरह पूरा होगा कि आवाम की जेबों से निकाला जाएगा। मैपको ने चाकू छुरियां अपनी तेज कर ली गई हैं। टेक्निकल बुनियाद पर आवाम को लूटा जा रहा है। 20 सरइमिया खान जो डिवीजन है, इसमें से तकरीबन 2.25 लाख यूजर हैं। 2.25 लाख यूजर को 20 बैच में तकसीम किया गया, और पहला बैच जो मीटर रीडिंग का है वो 8 तारीख को होता है, और 8 तारीख को, मगर ये 8 तारीख को ये मीटर रीडिंग नहीं की जा रही। 4 दिन के फर्क के बाद 12 तारीख को पहले बैच की रीडिंग हुई है। इसी तरह तमाम बैचेस के 4 दिन का फर्क। इसका क्या नुकसान? इसका नुकसान ये है कि हर जो बैच, जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, 100, 200, 300 और 700, ये मुख्तलिफ स्लैब रेट्स हैं, जो यूनिट्स के हवाले से उनकी कीमत तब्दील हो जाती है। और जब ये 4-5 दिन का वक्त के बाद ये मीटर रीडिंग की जा रही है, तो इस मीटर रीडिंग की वजह से अवाम को एक्स्ट्रा जो यूनिट होंगे वो नए टैरिफ के साथ उनको शामिल किए जाएंगे। अवाम की जेब से ये पैसा निकाला जाएगा। हत्ता के सही सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के जायद बिल भिजवाने पर बहावलपुर के शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका क्या कहना है जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। जी, बहावलपुर मैपको की जानिब से अजीब गोरख धंधा सामने आया है। बहावलपुर में ये कुछ मुतासरीन या एहतजाज करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके हाथों में बिल भी मौजूद हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के बिल इनके पास मौजूद हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तमाम बिलों की रीडिंग 10-10, 15-15 रोज पहले होती थी, लेकिन जून में ये रीडिंग महीना गुजरने के बाद की गई है। इनका कहना है कि मैकेनिज्म ये है कि 280, 290, 300, 350 या 400 जिनका यूनिट आने थे वो 500 पे पहुंच जाएं, 350 पे पहुंच जाएं, ताकि मैप को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। क्या कहेंगे जी इस बारे में? सर, मेरी अर्ज है कि पहले महंगाई बहुत है, महंगाई वैसे आवाम परेशान है, लेकिन खासतौर पर मैपको की बात हो रही है, बिलों की बात हो रही है, तो रीडिंग हमेशा ज्यादा देते हैं। एक तो बिजली का रेट वैसे ज्यादा है, प्लस ये हर महीने मतलब फर्ज के 290 तक है, 300 तक है, उसकी रेट और है। 300 से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं वो। इसके से आवाम परेशान है। जून में खास तौर पे किया गया? जून में उसके अलावा भी है, लेकिन जून में तो खास तौर पे किया गया है। उसके लिए हम एहतजाज करते हैं पुरजोर, और मेरा एहतजाज चल रहा है जी। क्या कहेंगे जी, आपने बिल हाथ में लिए हुए, क्या आपका मसला? हम आपको ये बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त इन्होंने हमारे साथ ये क्या जुल्म किया हुआ है। फरवरी का बिल देखें, मार्च का बिल देखें, अप्रैल का, मई का और जून का। इन्होंने हर बिल में रीडिंग से 10 दिन का फर्क डाला है। इस दफा इन्होंने रीडिंग पर 4 दिन का फर्क डाला है। हमें 1 महीने का पहले बिल आता था, अब हमें 1.5 महीने का बिल आया हुआ है। इस तरह इस गोरख धंधे से मैप को जो है वो करोड़ों रुपए का चूना लगा रही है। इस तरह हमें बर्बाद करने के चक्कर में है ये लोग, हमें गुर्बत की चक्की में पीसने के चक्कर में है ये लोग। और ये जो बिल है, हम इसको इस वक्त एक बिल इमरान खान साहब आपने जलाया था, एक बिल आज हम जलाएंगे। देखिए आप इस जुल्म के खिलाफ इस मैप को। आप क्या अब आपको बताएं कि टिकटॉक बनाने से मना क्यों करते हो। बीवी ने शोहर से तलाक ले ली। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट में खुला के केस की समाअत हुई। शोहर का अदालत में बीवी पर टिकटॉक बनाने का इल्जाम और बीवी ने शोहर पर तशद्दुद और जुआ खेलने का इल्जाम आयद कर दिया।
अदालत ने तलाक डिग्री करके 2 साला बच्ची का 5,000 रुपए माहवार खर्च मुकर्रर कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं आसिम सिद्दीक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, टिकटॉक बनाने से क्यों मना करते हो? बीवी ने शोहर से तलाक ले ली है। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट में खुला के केस की समाअत। शोहर का अदालत में बीवी पर टिकटॉक बनाने का इल्जाम और बीवी ने शोहर पर तशद्दुद और जुआ खेलने का इल्जाम आयद कर दिया, जबकि अदालत ने तलाक डिग्री करके 2 साला बच्ची का 5,000 रुपए माहवार खर्च मुकर्रर कर दिया है। 2 साला बच्ची के लिए माहवार खर्च 5,000 रुपए मुकर्रर किया गया। टिकटॉक बनाने से क्यों मना करते हो? बीवी ने शोहर से तलाक ले ली है। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट में खुला के केस की समाअत हुई। इसी पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम सदीक, बताइएगा, ये अपनी ही नौयत का अनोखा वाकया है। आसिम सदीक, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस केस की समाअत के हवाले से। आसिम सदीक से गालिबन राबता फिर मुनक़ता हो गया। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि टिकटॉक बनाने से मना क्यों करते हो? बीवी ने शोहर से तलाक ले ली। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट में खुला के केस की समाअत हुई। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने भी आवाम पर नया बोझ डाल दिया है। अब इंटरबैंक रकम की मुंतकिली पर फीस अदा करना होगी। फीस की अदायगी का इतलाक 25,000 से जायद बैंक ट्रांसफर पर होगा। 25,000 या जायद की रकम मुंतकिली पर शुरा फीस 0.1 या 200 रुपए होगी। हर माह 25,000 की एक ट्रांजैक्शन फीस से मुस्तस्ना होगी। आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक ने भी अवाम पर नया बोझ डाल दिया। अब इंटर बैंक रकूम की मुंतकिल करने पर फीस अदा करना पड़ेगी। फीस की अदायगी का इतलाक 25,000 से जायद बैंक ट्रांसफर पर होगा। 25,000 या जायद बैंक की रकम की मुंतकिली पर फीस की शरह 0.1 या फिर 200 रुपए होगी। हर माह 25,000 की सिर्फ एक ट्रांजैक्शन फीस जो है वो मुस्तस्ना होगी, बाकियों पर फीस अदा करनी होगी। स्टेट बैंक ने भी अवाम पर नया बोझ डाल दिया और अब इंटर बैंक रकूम की मुंतकिली पर फीस अदा करना होगी। फीस की अदायगी का इतलाक 25,000 से जायद बैंक ट्रांसफर पर होगा और इस पर फीस की जो शरह है 0.1 या फिर 200 रुपए होगी। मुल्तान में सूरज और बादलों के दरमियान कशमकश जारी है। जून जो सूरज के आग बरसाने का महीना है, इस महीने में बादल सूरज पर हावी हुए पड़े हैं। इसी पर बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा कैसा है मौसम? कौन कहता है कि जून में सूरज सिर्फ आग बरसाता है और मुल्तान के शहरियों को गर्मी में रुलाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। कभी कभी सूरज जो है वो बादलों के पीछे भी छुप जाता है और मुझ जैसे कई तमाम बल्कि शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बनता है। आज सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ और मैंने बाहर निकल के मौसम देखा है, आसमान पर बादल देखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। खुशी खुशी आज मैं ऑफिस आई हूँ कि आज शुक्र है सूरज से निजात मिल जाएगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ठंडी हवा चल रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वाकई जून है। जून की गर्मी, सूरज की तपिश कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं छत पर मौजूद हूँ और यहाँ तो और भी ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। इस तरफ आप ग्रीनरी देखें कितनी प्यारी है और नीचे ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो खुशी खुशी, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने काम पर जा रहा है, वरना तो लोग गर्मी में सूरज में परेशान हमें दिखाई देते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं कि प्लीज़ मुल्तान के इस सूरज को कहीं पर बंद कर दिया जाए और ये हमें धूप ना बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी इस पूरे महीने में रही है कि ये सिर्फ मुल्तान के लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून में यहाँ पर। लेकिन परसों जैसा कि बारिश हुई है, बारिश के असरात आप देखें अभी भी। शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, बहावलपुर और नवाह में अमरूद की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है और जल्द ही मीठे और पीले पीले अमरूद बाजारों में दस्तयाब होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। जी अतर लाशारी, बताइएगा। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी का जनूबी पंजाब में जो पहला तजर्बा किया गया उस वक्त ये फ्रूटिंग के ऊपर है और इस वक्त फ्रूट फ्लाई का कितना बड़ा खतरा जो है वो मौजूद है और उससे काश्तकारों को कैसे बचना है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी खालिद महमूद वड़ाई साहब, जो इस बाग के ऑनर भी हैं और साथ साथ माहिर ज़राअत भी हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं। वड़ाई साहब, फरमाइएगा, इस वक्त फ्रूट फ्लाई एक बड़ा खतरा है, अमरूद के हवाले से क्या रिकमेंडेशन होंगी, खुद कैसे बच रहे हैं और काश्तकारों को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो फ्रूट है वो बिल्कुल फाइनल मराहिल पे है और इसको संभालने के लिए, फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि जिनसी फंदे लगाएं और जो स्प्रे है वो कम से कम इस्तेमाल करें और जो
ज़्यादा ख़तरनाक स्प्रे नहीं है, वो स्प्रे इस्तेमाल करें और अपने जो है वो फल को बेहतर बनाएं, ताकि इससे हमारा जो है हमारी मेहनत इसमें हुई है और ये हमारी रोज़ी का इस वक्त आने का टाइम है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो केयर की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा केयर कर लेंगे, ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, ज़्यादा इसको अच्छे तरीके तक मार्केटिंग तक ले जाएंगे तो हम इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लेंगे। इस वक्त हम कहीं भी थोड़ी सी भी केयरलेस हुए तो हम बहुत बड़ा लॉस कर बैठेंगे। अच्छा ये बताइएगा, हम बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। बहुत शुक्रिया तरला शाही हमारे साथ मौजूद थे। घड़ा सदियों से पानी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है और दौर जदीद में शहरों में फ्रिज आने के बाद घड़े के इस्तेमाल में कमी तो जरूर आई है, लेकिन घड़ा अब भी गरीब के लिए एक फ्रिज का काम देता है। खानेवाल से बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। गर्मी की शिद्दत में लगने वाली प्यास को बुझाने के लिए शहरी ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी खानेवाल के गिरदो नवाब में पानी को ठंडा करने के लिए घड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है और घड़े की तैयारी कैसे होती है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं घड़ा तैयार करने वाले कारीगर। जी बताइएगा, घड़े की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और ये घड़ा कैसे तैयार होता है? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं घड़े तैयार करते हुए और मेरे दादाजी इंडिया से आए थे, वो उसी वक्त से यहाँ के घड़े बना रहे हैं। घड़े का पहले ये निचला हिस्सा बनता है, फिर ये उसके ऊपरला हिस्सा बनता है, इनके जोड़ लगता है इधर। जोड़ के बाद ये फिर आखिरी हरबे में आ गए ना, इसको ये गल लगता है, यहाँ आके घड़ा मुकम्मल हो जाता है। तो ये मिट्टी लेके आनी पड़ती है दूर से, फिर ये इसको भिगोना बनाना, यानी कि बहुत मेहनत है इस काम पे। तो बस ये अल्लाह ताला की ने एक मुस्तकबिल बनाया और रोज़ी कर रहे हैं बच्चों की, ये हमारा काम है। ये बताइएगा, घड़े में पानी रात को डाल के रख दिया जाता है, सुबह खासा ठंडा हो जाता है पानी, तो इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? ख़ास मिट्टी होती है जी, ये कोई आम तो नहीं होती जिसमें यानी कि कनक वगैरह बिजाई होती है ना, वो मिट्टी नहीं होती। ये चिकनी मिट्टी होती है जहाँ पे फसल वगैरह नहीं होती, तो ये मिट्टी पाड़ के लेके आनी पड़ती है, फिर इसको भिगोना यानी कि इस्तेमाल इस तरीके से करके फिर ये घड़ा बन तैयार होता है। जी, खास मिट्टी से तैयार किए गए घड़े में शहरी पानी भरते हैं तो सुबह के वक्त पानी ठंडा होता है और दिन भर वो इस गर्मी के मौसम में उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। सही नदीम मुगल, आपका बहुत शुक्रिया।